गुड मॉर्निंग गर्ल्स। साकी कविता तो हो चुकी है। आज हम तुम लोगों को बात अठन्नी की कहानी बताने जा रहे हैं। ये मुंशी प्रेमचंद बोल रहे हैं, सुदर्शन द्वारा लिखित। तो पहले सुदर्शन का इंट्रोडक्शन देना होगा और इनकी तो जिनके पास किताब नहीं है, कमेंट सेक्शन में मैं अपना मेल आईडी दे रही हूँ, वहाँ पे तुम लोग हमको पिन करना तो मैं कहानी तुम लोग तक पहुँचा दूँगी बात अठन्नी की। तो इसके पहले सुदर्शन के बारे में बताना होगा, सुदर्शन जी के बारे में। तो सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था, ठीक है। बद्रीनाथ, इनका जन्म सियालकोट, वर्तमान पाकिस्तान, मतलब सियालकोट में हुआ था इनका जन्म। जो अभी जैसे भारत का जो विभाजन हुआ है, डिवीज़न, पहले तो पाकिस्तान भारत में ही था, तो विभाजन के बाद अभी सियालकोट अगर तुम लोग जानना चाहोगे कहाँ है तो वो पाकिस्तान में, अभी वर्तमान पाकिस्तान में। और इनका जन्म हुआ था 1895 में, 1895। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। संपादक, यू ऑल नो, एडिटर। तो ये काम करते थे। तो क्या काम करते थे? इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र, न्यूज़पेपर जो है, उसमें वो संपादक के रूप में काम किए। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। सो ही डाइड इन द ईयर 1967। निधन माने डाइड, डेथ। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। दृष्टिकोण माने नज़रिया। क्या ये पसंद करते थे लिखना? तो सुधारवादी माने जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, बुरी रीति है, या कोई शोषित वर्ग है। ये शोषित वर्ग क्या होता है? शोषित वर्ग होता है नौकरों से काम करवाओ, लेकिन या मज़दूरों से, उन्हें सही ढंग से पैसे नहीं दो। तो ये सब जो गरीब लोग हैं, अमीर लोगों द्वारा क्या होते हैं, शोषित होते हैं। हाँ, तो इनके सुधारवादी माने उनको वो सुधारना चाहते थे। कैसे सुधारेंगे? डायरेक्ट तो तुम अगर किसी को बोलो तो गालियाँ ही देगा वो। तो इसी कहानी के ज़रिए, कहानी के माध्यम, ये समाज के उन वर्गों को जो शोषित करते थे, जो अमीर लोग हैं, उनको रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो गलत कर रहे हैं, ये कहानी लिखा करते थे। तो इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती भी एक मैगज़ीन का नाम है, उसमें प्रकाशित हुई थी। हार की जीत कहानी मेरे ख्याल से बाबा भारती वाला वो घोड़ा वाली कहानी है। किसी दिन बताऊंगी, पहले तो अभी ये चैप्टर करवाना है तुम लोगों को। तो पहली कहानी हार की जीत, वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लास रहता तो मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बताती, लेकिन अभी तो हमको ये बात अठन्नी की शुरू करना है। तो ये कहानी इन्होंने फर्स्ट कहानी लिखी थी 1920 में, सरस्वती नाम की जो पत्रिका उसमें प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। बहुत सारे उपन्यास हैं जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया है। ये सारे उपन्यास अगर तुम लोग पढ़ोगी, नॉवेल्स, तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। एक सेकेंड। सुदर्शन जी की भाषा, जो लैंग्वेज है, वो सहज, स्वाभाविक, स्वाभाविक मीन्स नेचुरल, प्रभावी माने बहुत प्रभावशाली, तथा मुहावरेदार है। मुहावरा तो तुम लोग जानते हो किसे कहते, तुम लोगों से याद करवाती हूँ मुहावरा। तो मुहावरे युक्त कहानियों में बहुत सारे मुहावरे भी हैं, जिससे कि वो बहुत रिच हो जाती है लैंग्वेज। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल हुई थी, मतलब दोनों में ही ये बहुत फेमस हुए थे। गद्य मीन्स प्रोज, पद्य मीन्स पोएम। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं, इसमें तुम लोगों को इंटरेस्ट होगा। इन्होंने बहुत सारी जो फिल्मों की पटकथा, कहानी और गीत भी लिखे हैं।
पोइट्री भी लिखे हैं। यहाँ पर जो कहानी है, शुरू करने के पहले मैं बता दूँ कि रसीला और रमज़ान दोनों, रसीला जो रहता है वो नौकर रहता है, किसका नौकर रहता है मैं बताऊंगी, और रमज़ान जो है वो भी चौकीदार रहता है। चौकीदार मीन्स दरवान, वो भी किसी के यहाँ काम करता है। किसके यहाँ काम करता है अभी भी मैं स्टोरी स्टार्ट करने से बताऊंगी। स्टोरी का नाम है बात अठन्नी की। तो यहाँ पे रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला नौकर था किसके यहाँ? इंजीनियर बाबू जगत सिंह। ये इम्पॉर्टेंट है कि इंजीनियर तो तुम लोग जानते हैं, लोग या तो डॉक्टर बनते हैं या तो इंजीनियर। तो इंजीनियर बाबू के यहाँ बहुत पैसा था, जिनके यहाँ ये रसीला काम किया करता था। अच्छा, यहाँ पे 10 रुपया वेतन लिखा हुआ है। 10 रुपया वेतन तुम्हारा आज की कहानी तो है नहीं। मैंने इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया था कब इनका जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय 10 रुपये का वैल्यू था, लेकिन इतना भी वैल्यू नहीं कि तुम लोग सोचो कि 50,000 रुपये। 10 रुपया समझ लो बहुत ही कम वेतन, जिससे गुज़र बसर होना मुश्किल ही था पूरी फैमिली का। फिर भी वैल्यू ऑफ मनी आज का 10 रुपया नहीं है। तो आज का 10 रुपया अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है 1000 या 1500 रुपया हो, लेकिन उतना एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगी। तुम लोग कि दादाजी अगर हो घर में या दादी जी, उनसे पूछना उस समय 10 रुपये में क्या क्या सामान आ सकता था। इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। तो एनीवे 10 रुपया वेतन था। वेतन माने सैलरी, ठीक है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के थे। ये तुम्हें याद करना होगा इसकी फैमिली में कौन कौन था। ये तो शहर में बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था, और गांव में इसके बूढ़े पिता थे, मतलब रसीला के। पत्नी थी, एक लड़का और 2 लड़के थे। तो इतनी बड़ी फैमिली थी। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, मतलब रसीला को ही पूरा खर्चा अपना उठाना पड़ता था। वह सारी तनख्वाह भी सैलरी घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। तो 1000 रुपया भी नहीं होगा मेरे ख्याल से आज के ज़माने का। तो एनीवे वो अपने 10 रुपया जो है पूरा अपना गांव भेज देता था, लेकिन फिर भी उससे घर वालों का गुजारा नहीं होता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के बारे में बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते हैं, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे रहा हो तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने इंजीनियर बाबू 10 रुपया से ज़्यादा उसे देने वाले नहीं थे। बहुत रिक्वेस्ट किया था इंजीनियर बाबू को कि मुझे थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन वो बढ़ाए नहीं। और हमेशा कहते हैं अगर तुम्हें कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है तो तुम वहीं चले जाओ, वहीं काम करो, मेरे यहाँ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, ठीक है, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। इस लाइन को नोट करो, क्योंकि यहाँ ये इंजीनियर बाबू कैसे संदेह करते और क्या करते हैं इसी पर कहानी आधारित है। वो लेकिन सोचता, मन का सरल था, वो सोचता है इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो नौकरों पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन यहाँ किसी ने उस पर कोई संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। आदर यानी इज्जत न मिलेगी। अब आ रहा है जिला मजिस्ट्रेट के बारे में। जिला मजिस्ट्रेट बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ज़िला मीन्स डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इनका नाम था। ये इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। पड़ोस मीन्स नेबरहुड। तो रसीला किसका नौकर था? जगत सिंह का, बाबू जगत सिंह का। और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनका नाम शेख सलीमुद्दीन था, वो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे। उनके यहाँ चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैंने दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। जिनके यहाँ रमज़ान काम करता था शेख साहब, वो किसके शौकीन थे? फलों के। और रसीला के जो सेठ थे,
जो इंजीनियर बाबू थे वो मिठाई के शौकीन थे। अब बच्चे जो हैं आंसर लिखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उनको एक ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखना। रसीला नाम से क्या होता है? रसीला नाम मिठाई, रसगुल्ला, ठीक है। तो उसके मालिक जो बाबू जगत सिंह थे, उन्हें मिठाई पसंद थी। ये ऐसे करके याद रखना। तो दूसरे कौन हुए? शेख सलीमुद्दीन, उन्हें क्या पसंद था? फल। अब यहाँ पर जो दोस्त थे दोनों उल्टे थे। रसीला के जो मालिक थे उनको मिठाई पसंद थी, परंतु रसीला को फल अच्छा लगता था। और जो रमज़ान था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रमज़ान जो था उसके मालिक को क्या पसंद था? फल पसंद था, लेकिन रमज़ान को मिठाइयाँ अच्छी लगती थी। अब मैं लाइन फिर से पढ़ रही हूँ जो किताब में लिखा हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। यहाँ तक बता दिया। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता, इसलिए रमज़ान रसीला को क्या देता? फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, रसीला रमज़ान को मिठाई देता। दोनों में इतनी अच्छी मैत्री थी, दोनों एक दूसरे को फल और मिठाइयाँ देते थे। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। वन डे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एक दिन क्या हुआ? रमज़ान ने क्या देखा कि उसका दोस्त जो है रसीला, वो बहुत उदास है। तो उसने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों? उदासी का कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, ही डिडंट वांट टू से, वो नहीं बताना चाह रहा था। फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं, तो खाओ सौगंध। सौगंध माने कसम खाओ तो मेरी। दोनों में अच्छी मित्रता थी, तो नेचुरली वो कसम खाएगा नहीं अगर कोई बात नहीं है। तो अगर कोई बात नहीं है तो खाओ कसम मेरी और बोलो कि कोई बात नहीं है। तब रसीला रमज़ान को बोलता है, हट करता देखा तो आंखें भर आई। आंखें भर आई, देखो मुहावरेदार कहानी में मुहावरा है। आंखें भर आना मतलब उसको दुख से पानी आ गया आंखों में, अश्रु आ गए, आंसू आ गए। रसीले ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। बच्चे जो हैं वो बीमार हैं और उसके घर वालों के पास पैसा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी का मतलब है एडवांस। उसे कितने रुपए मिलते थे वेतन, तुम्हें मालूम है? 10 रुपये। तो वो उसका दोस्त रमज़ान कह रहा है तो मालिक से क्या मांग लो? पेशगी। पेशगी यू राइट द मीनिंग, या जिनके पास किताब है वहाँ लिखा हुआ है, नीचे में देखोगी। पेशगी का मतलब है एडवांस। कहते एक पैसा भी ना दूंगा। जितना वेतन वही उसे मिलता था, वो भी महीने के अंत में। बोलते एक पैसा और ज़्यादा नहीं दूंगा, हाँ न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। आप कोठरी में चला गया मतलब आप मीन्स वो खुद। कौन? रमज़ान अपने कमरे में गया। कोठरी मने जहाँ वो रहता था वहाँ गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीले की हथेली पर रख दिए। He brought some money and he gave it to whom? अपने मित्र को, रसीला को। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। क्यों? गूंगा तो हो नहीं गया वो। रसीला के मुंह से मतलब वो इतना ओवरवेल्म्ड हो गया, मतलब संवेदनशील हो गया, उसके गले भर आए, आँख में आंसू आ गए कि वो उसके एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे कि वो कैसे शुक्रिया अदा करे। किसका? रमज़ान का। उसके बच्चे बीमार हैं, उसका खुद का मालिक उसकी मदद नहीं किया, लेकिन किसने मदद की उसकी? रमज़ान ने, उसके मित्र ने, जो भी वो भी गरीब ही था, लेकिन फिर भी उसने उसकी मदद की। रसीला के मुंह से एक शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। मतलब जब वो तकलीफ़ में था, उसके बच्चे बीमार थे, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। उसके मन से ये बातें निकली कि रमज़ान गरीब होते हुए भी उसने क्या किया? उसकी मदद की। और जो बाबू साहब थे इतने पैसे वाले होते हुए भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की पैसा देकर, जब वो मुसीबत में था।
अच्छा, अब बहुत दिन बीत गए, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए माने अच्छे हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। ऋण माने उधार जो उसने लिया था रमज़ान से, उसने उसके उधार के पैसे चुका दिए। किसने? रसीला ने रमज़ान को पैसे वापस दे दिए जो उसने रमज़ान से लिए थे। केवल 8 आने बाकी रह गए थे, 8 आने 98, ठीक है, 8 आने बाकी रह गए थे। रमज़ान ने अभी भी पैसे न मांगे, रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, मैंने नेवर ही आस्क्ड कि मेरे पैसे तुम वापस दो। फिर भी रसीला उसके आगे आंखें ना उठा पाता। देखो, जब उसने तुम्हारे मुसीबत में काम आया और उसने तुम्हारी मदद की और तुम उसके पैसे नहीं लौटा पा रहे हो, तो ये तो स्वाभाविक है, आँख से आँख नहीं मिला पाओगे। जिसमें अगर थोड़ी भी मनुष्यता रहेगी या थोड़ा भी मनुष्य वाला हृदय रहेगा तो उसे तो शर्मिंदगी लगेगी ना, शर्म महसूस होगी कि देखो इसने मेरे मुसीबत के समय काम आया लेकिन मैं इसके पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ। तो यही कारण था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह माने जो रसीला का मालिक था, किसी के साथ किसी से कमरे में बात कर रहा था। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो ये किसके कानों में आ रही है आवाज़? रसीला के कानों में। ये सुन रहा है उसके मालिक किसी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे सिर्फ 500 रुपये देकर क्या कर रहे हो? मेरा अपमान कर रहे हो। हुजूर मान जाइए, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। तो सोचो 500 रुपया, जहाँ रसीला का वेतन कितना था? 10। 500 रुपये किसे कम लग रहा है? बाबू जगत सिंह को। और वो कह रहे हैं कि मेरा अपमान हो रहा है। इस पर जिस इंसान से वो बात कर रहे थे वो कहता है, मान लीजिए आपने मेरा काम क्या किया है, समझ लीजिए आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। रिश्वत माने तुम्हें मालूम है घूस, लेकिन वर्ड घूस नहीं लिखना आंसर में, इट्स अ कोलोकियल लैंग्वेज। रिश्वत वर्ड ही तुम्हें लिखना होगा, र में छोटी, तालवे श, व संयुक्त और त। रिश्वत ली जा रही। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपया हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, अब दोनों मित्रों में क्या होती थी? बातचीत होती थी। तो जब रसीला सुना अपने बाबू जगत सिंह को रिश्वत लेते, तो वो जब रमज़ान से मिलने आया, बातचीत करने, दोनों मित्र बैठकर बात क्या करते थे, तो वो अपने मालिक के बारे में किसे बताता है? तुम्हारे रमज़ान को बताता है कि मेरे मालिक तो रिश्वतखोर हैं, वो घूस लेते हैं। आज मैंने अपनी कानों से सुना। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब, मतलब उसके जो मालिक थे शेख सलीमुद्दीन, हमारे शेख साहब तो उसके भी गुरु हैं। हाँ, आज ही एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। मैंने आज ही उसके शेख साहब ने एक आदमी से रिश्वत ली, कितने की? 1000 रुपये की। 500 तो तुम्हारे मालिक लिए। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है जो परिश्रम करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर वो दोनों मित्र क्या बता रहे हैं अपने अपने मालिक के बारे में। रसीला कह रहा है उसके मालिक 500 रुपये घूस ले रहे थे, तो रमज़ान कहता है मेरे मालिक शेख सलीमुद्दीन 1000 रुपये। तो सोचो, इतना पैसा लेकर ये लोग कहाँ रह रहे हैं? कोठियों में, बिना मेहनत किए। रिश्वत तो मेहनत करके मिलता नहीं है, रिश्वत का पैसा तो ऐसे ही मिल रहा है घूस लेकर। और हम लोग इतनी मजदूरी करते हैं, सारे दिन काम करते हैं और हमारे हाथ थोड़ा बहुत पैसा लगता है। आज यहीं तक मैं तुम लोगों को ये पूरा दिखा देती हूँ। देखो तुम लोग, अगर तुम लोगों को जिनके पास किताब नहीं है, अगर इसमें से तुम लोग देख सक रहे हो ठीक है, क्योंकि जब अपलोड करती हूँ तो सारे ब्लर्ड हो जाते हैं वर्ड्स। आज एक बार और ट्रायल कर लेती हूँ, अन्यथा तुम्हें तो मैंने कहा है कि तुम लोग मेरे ईमेल आईडी में मुझे पिंग करना, तो मैं तुम्हें भेज दूँगी PDF। स्टोरी दिए
तो आज उतनी ही तक कहानी पढ़ाई हूँ मैं, जहाँ पर दोनों आपस में बोल रहे हैं कि हमारे मालिक कितना कितना रिश्वत लेते थे। थैंक यू।